क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइजेशन का। इसमें 6 पार्ट हैं, मुख्तलिफ इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। फैक्टराइजेशन में हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंपलर एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd है। इसको अगर देखें, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम? 2 कॉमन लिया जा सकता है। ये इसमें 2 है, 4 है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, और 2। तो हम इसमें सबसे पहले इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद a भी कॉमन लिया जा सकता है, और b और b, तीनों में b है तो b भी कॉमन ले सकते हैं। c कॉमन नहीं लिया जा सकता, x भी नहीं और d भी नहीं, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये कॉमन में निकल गए तो बाकी रह गया c। इसी तरह से यहाँ से 4 का 2 रह जाएगा, और a भी बाहर निकल जाएंगे, कॉमन है, और ये x रह जाएगा। इस तरह प्लस साइन उसी तरह आ जाएगा, 2ab कॉमन आ गया और बाकी d रह गया। तो इस तरह से इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह दूसरे को देखते हैं। 9xy माइनस 12x² प्लस 18x²। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें 9, 12, 18, 3 इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, सो 3 कॉमन ले लेते हैं, और x कॉमन लिया जा सकता है नहीं, y कॉमन लिया जा सकता है, यस, सो 3y कॉमन ले लेते हैं हम। तो ये रह जाएगा 3x, y निकल जाएगा, 9 की जगह 3 रह जाएगा। इस तरह ये 4 रह जाएगा, 3 कॉमन निकलेगा तो माइनस आ गया, -4, y चला गया बाहर, x² रह गया, प्लस 18 6 हो गया, और एक y निकल गया, एक y रह गया। तो ये आंसर आ जाएगा 3y टू 3x माइनस 4x² प्लस 6y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में पहली फिगर नेगेटिव में है, तो हम नेगेटिव भी कॉमन ले लेते हैं। अगर ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं कॉमन, और 3 और ये 9 का 3, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद हम x और x कॉमन ले सकते हैं। y, इधर y नहीं है तो हम y कॉमन नहीं ले सकते, इसको कॉमन लिया तो ये आंसर आ गया xy, ये नेगेटिव का था, प्लस हो गया, ये साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा, और 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो ये यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 9 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 रह जाएगा, और x ख़त्म हो जाएगा, और बाकी y का स्क्वायर रह जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया।
नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में गिवन है 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20a क्यूब bc स्क्वायर। इसमें कॉमन देखते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं हम तीनों में से, तो ये 5 कॉमन आ गया। a कॉमन लिया जा सकता है, यस, b बिल्कुल, और c भी कॉमन लिया जा सकता है। इसको a, b और c तीनों कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बाकी रह जाएगा 5 ख़त्म हो जाएगा, a भी ख़त्म हो जाएगा, एक b ख़त्म हो जाएगा, एक b रह जाएगा, तो ये b आ जाएगा, एक c ख़त्म हो जाएगा तो c स्क्वायर रह जाएगा। साइन फिर उसके बाद नेगेटिव का आएगा। 10 जो है उसमें से 5 कॉमन लेंगे तो बाकी 10 5 से डिवाइड होगा तो बाकी 2 रह गया। यहाँ से a का स्क्वायर ख़त्म हो गया, एक a रह गया, b क्यूब ख़त्म होगा, b स्क्वायर रह जाएगा, और c कॉमन चला गया। इस तरह 20 से 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो ये 4 रह जाएगा। a कॉमन है तो a का एक कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर रह जाएगा, b कॉमन चला जाएगा, c का स्क्वायर है, एक c कॉमन चला जाएगा, एक c यहाँ रह जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर, इसमें कुछ फर्दर कॉमन लिया जा सकता है, नहीं। नंबर 5 में ऑलरेडी, ओके, 5 में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं। x कॉमन लिया जा सकता है, x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद y कॉमन लिया जा सकता है, यस, सिंगल y कॉमन लिया जा सकता है, ओके। x माइनस 3y कॉमन लिया जा सकता है, यस, कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3y को हम कॉमन ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से पहली फिगर में से x स्क्वायर ख़त्म हो गया, x क्यूब ख़त्म हो गया, क्यूब में से x स्क्वायर गया तो बाकी x रह गया, तो ये रह गया 3x। y हम कॉमन ले चुके हैं, माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 7 और x स्क्वायर कॉमन लिया है तो ख़त्म हो जाएगा, y में से एक y ख़त्म हो जाएगा, दूसरा y रह जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसको देंगे, ये आंसर है। इस तरह नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नंबर 6 में थोड़ा इसको हम, ओके, 2 कॉमन ले सकते हैं, यस, 2 कॉमन आ जाएगा। x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, x भी कॉमन लिया जा सकता है। y क्यूब है और इधर y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और x स्क्वायर प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो आंसर देखते हैं क्या आएगा। ये 2 से ख़त्म हो जाएगा, x भी ख़त्म हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन गया तो एक y स्क्वायर कॉमन गया तो एक y रह गया, फिर प्लस साइन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन गया, बाकी 4 रह जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा और y स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा y प्लस 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।